जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान चैप्टर चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने 3 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? चौथा। चैप्टर फर्स्ट का जो लेक्चर नंबर दोस्तों है 4, चौथा। ये दोस्तों आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देखने हैं तो उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से वहां से देख सकते हैं। यदि आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे ही दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2021-22 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको दोस्तों सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाएगा, आसानी से वहां से दोस्तों देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी दोस्तों। आज आपको क्लास समाप्त होते होते एक खुशखबरी देंगे, ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करिए उस खुशखबरी के लिए और आज क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में आपने रोमन संख्यांक प्रणाली सीखी थी, उसमें कैसे प्रश्न बनते थे, कैसे उसको हम लिखते थे, उस पर हमने चर्चा की थी दोस्तों। आज जो क्लास में टॉपिक रहने वाला है दोस्तों स्थानीय मान। स्थानीय मान खूब परिचित होंगे दोस्तों आप इससे, और आप ज्यादातर लोग मित्रों को आता होगा। सिर्फ एक बार हमें रिवीजन कराना है, आप सभी मित्रों को जरूर आता होगा, मुझे उम्मीद है। तो ठीक है, तो सिर्फ आप वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद आप उसके नोट्स बना लीजिए, जो प्रश्न लगाएंगे उस प्रश्न को लगा लीजिए, हल जरूर कर लीजिए, वीडियो को देख जरूर लीजिए, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मैथ पूरी मैथ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। इसीलिए आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक बार जम के सभी लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़िए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्थानीय मान 2 लाइनें इसके स्थानीय मान के बारे में लिखा देते हैं, फिर कैसे निकालते हैं स्थानीय मान उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए किसी संख्या में साथ में दोस्तों लिख लीजिए, ठीक है, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक, ठीक है, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। का मान अलग अलग होता है। इसे इस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। कुछ समझे? क्या क्वेश्चन हमको निकालना आता, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, नहीं थोड़ा समझ लीजिए। डेफिनेशन भी भले नहीं पूछी जाती लेकिन थोड़ा उसको समझना जरूरी। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का जो मान का मान अलग अलग होता है। मतलब किसी भी संख्या में प्रत्येक स्थान के जो संगत अंक का मान जो अलग अलग होता है उसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 2536 लिखा है, 2536 लिखा है। तो देखिए किसी संख्या में, तो ये हमारी दोस्तों संख्या हो गई। संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक, तो ये सब अंक है, संगत अंक है कि नहीं? संगत अंक का मान अलग अलग होता है। मतलब इसका मान कुछ और होगा, इस अंक का मान कुछ 3 का कुछ और होगा, 5 का कुछ और होगा, 2 का कुछ और होगा। तो ये जो अंक होते हैं ये अंकों का स्थानीय मान कहलाता है। कैसे दोस्तों? जैसे 2536 लिखा है तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे 2536
तो इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ये क्या हमारा होगा, इकाई हो गया, ये आप पहले से परिचित है दोस्तों कि नहीं, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, और ये दोस्तों क्या हो गया, हजार हो गया। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। मतलब 6 जो है इकाई स्थान पर है। इकाई का मतलब कितना, 1। ठीक, 3 जो है दहाई स्थान पर है। दहाई का मतलब दोस्तों कितना होता है, 10। और 5 का सैकड़ा स्थान पर, यानी कि सैकड़े का मतलब दोस्तों कितना होता है, 100। और हजार, जो 2 कहां है, हजार स्थान पर, यानी कि हजार का मतलब 1000। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे हैं कि 6 का मतलब इकाई स्थान पर है, 3 का मतलब दहाई स्थान पर है, 5 का मतलब सैकड़ा स्थान पर है, और 2 का मतलब हजार स्थान पर। यदि यही प्रश्न होता है कि इसमें पूछा 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान बताइए, तो दोस्तों स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक, जिस अंक का स्थानीय मान कहता है उसका लेते हैं, और वो किस स्थान पे आ रहा है, मतलब किस स्थान, मतलब इकाई पे आ रहा है, दहाई पे आ रहा है, सैकड़ा पर आ रहा है या हजार पर आ रहा है। वो जिस स्थान पे आ रहा होगा उसकी जो वैल्यू होगी, इकाई पे आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई पे आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैकड़े पे आएगा तो कितना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हजार पे आएगा तो दोस्तों कितना, 1000 से करेंगे। ठीक, अगला जैसे अगला इसके आगे और अंक होगा तो 10,000 होगा, तो उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यदि लाख पे होगा तो लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का तात्पर्य समझ पा रहे हो, मैक्सिमम 4 से 5 अंक आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। 4 से 5 अंक तक आपको स्थानीय मान बहुत ज्यादा, 6 अंक इससे ऊपर नहीं पूछे जाते हैं। 4 तो खूब पूछा जाता है, या 5 या 6, इससे ऊपर आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। तो बात समझना, जैसे आपसे पूछा 6 का स्थानीय मान बताइए, तो आप सभी लोगों ने छोटी क्लासों में ध्यान से निकाला होगा, यदि याद आ रहा होगा, मुझे उम्मीद याद होगा। ऐसे निकालते थे छोटी क्लासों में, ऐसे निकालते थे कि नहीं, ये खूब बनाते थे, आपने खूब बनाया होगा, याद भी होगा कि नहीं। यहां पे जैसे 6 है तो 6 लिख लिया, अब 6 किस स्थान पर, इकाई पे था, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना, 6। यानी कि 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। इकाई अंक पर लिखे हुए अंक का स्थानीय मान वही होता जो दी गई संख्या होती। क्या, इकाई स्थान पर लिखे हुए अंक का वही मान होता है जो दी गई संख्या होती है या अंक होता है। 3 का निकालना, 3 किस पे आ रहा है दोस्तों, सैकड़े, यानी कि दूसरे नंबर पे इकाई, 3 दूसरे नंबर पे, यानी कि दहाई, इकाई, दहाई का मतलब दोस्तों कितना, 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30। यदि आपसे इसमें पूछता कि 3 का स्थानीय मान बताइए तो कितना होता दोस्तों, 30 होता। जैसे 5 का पूछता तो 5 सैकड़े पे, तो सैकड़े का मतलब दोस्तों कितना, 100 होता, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, कितना हो जाता है, 500। यदि आपसे 2 का स्थानीय मान पूछता तो दोस्तों 2 लिखते हैं, और 2 को किससे, क्योंकि ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कितना हो जाता, 2000 इसका स्थानीय मान हो जाता। ये ऐसे स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये हमने जो एग्जाम्पल लिया, जैसे करके उदाहरण लिया, जैसे उदाहरण लिख लो या जैसे लिख लो, चलो उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण लिया, ठीक है, इस जैसे 2, 2, 5, 3, 6 को कैसे लिखते हैं, और कैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कैसे मल्टीप्लाई, 1 से किया, 10 से किया, 100 से किया, 1000 किया, अगला होता तो कितना 10,000 से करते, उसके आगे होता 1 लाख से करते। तो मुझे उम्मीद है ये स्थानीय मान के पूरे कॉन्सेप्ट पे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस पे किस टाइप के प्रश्न बनते हैं उस पे दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे पूछा पेपर में कि इसमें 5 के पूछ रहे, 5 का स्थानीय मान, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, या दूसरा भी तरीका कैसे निकालते और बताते, जैसे इसको रब करें। मुझे उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसको रब करें दोस्तों, लिख लीजिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा, जब तक हम इसको रब कर रहे हैं, आप यदि लिख चुके हो तो उसको शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जोड़िए। दोस्तों बात करते हैं आगे, देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन पहला देखिए, कहता है 5,600 या 5,400
5434 का स्थानीय मान 5434 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे कहता है कि 5434 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें 4 दो स्थान पे आ रहा है, यदि एक स्थान पे आता तो आसानी से हो जाता, 2 पे आ रहा तब भी आसानी से। तो लिखो पहले, ये पहला 4 हो गया, ये दूसरा, इधर से दाहिने साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 4 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों? पहला 4 मतलब कितने स्थान पर है? इकाई पे है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 होगा। जो तरीका वैसे बताया था आप वैसे भी निकाल सकते हैं, यदि आप ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। फिर दूसरा 4 कहाँ है? यहाँ पे है, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। तो ये नहीं कि दूसरा अंक की बात नहीं कर रहा, दूसरा 4, पहला 4 ये है तो दूसरा 4 है, दूसरे 4 का स्थानीय मान ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दूसरे 4 का स्थानीय मान क्या था? तो दूसरा 4 यानी कि 4, दूसरा 4 है किससे पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 4 को दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे है इसलिए इससे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100 से। यानी कितना हुआ? 400 हो गया। दोनों अंकों का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान आ गया। ठीक है, और यदि वैसे निकालना चाहते हैं तो देखिए, जैसे वैसे निकाले 5 4 3 4, तो 4 का निकालते हैं, चूंकि इकाई पे था 4 गुणे 1 यानी कितना होगा? 4 हो गया। और ये चूंकि सैकड़े पे था तो 4 गुणे कितना? 100। आप ऐसे भी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे भी निकाल सकते, 400। ठीक है, जैसे आपको चाहे ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे अच्छा लगता है ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये लिख लिया? ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 9211 में 9213 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, में 2 का स्थानीय मान दोस्तों ज्ञात कीजिए। तो कितने किस्में 2 का पूछा है? तो पहला दूसरे किस्में जिक्र ही नहीं, सिर्फ 2 सिंपल पूछा है, तो सिंपल तरीके से निकाल लीजिए। देखिए 2 का स्थानीय मान कितना? इकाई दाई सैकड़े पे है, तो यहां कितना हो जाएगा? 2 गुणे सैकड़ा का मतलब 100 बराबर 200। बस हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कुछ प्रश्न इससे थोड़ा सा हटके आते हैं, स्थानीय मान पूछ लेता है। जैसे आपसे कहता है, कई सारे प्रश्न कहता है जैसे कहता है 5000 या 545 में पहले, ऐसे कहता, ध्यान समझिए प्रश्न। अच्छा दूसरा नीचे डाल चुके थे, ये लिख लिया होगा ना आपने। जैसे प्रश्न संख्या तीसरा कहता है 5445 में पहले 5 तथा दूसरे 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए, अंतर बताइए। बढ़िया प्रश्न है। आपसे कहा है 5445 नहीं सॉरी 545 में पहले 5 तथा दूसरे 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो पहले 5 का स्थानीय मान निकालिए, दूसरे 5 का स्थानीय मान वो आप पहले निकाल चुके सोल्यूशन में। तो पहले
5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो पहला 5 कितना इकाई पे था, इसलिए 5 गुणे 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ये बराबर लेगा भैया। फिर दूसरे 5 का स्थानीय मान, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए दूसरा 5 किसने पे है, इकाई दहाई सैकड़े पे है, तो 5 गुणे कितना सैकड़ा मतलब 100 बड़ा कितना 500। ठीक, आपसे इतना तो दोनों के स्थानीय मान इतना तो आप सीख ही चुके हैं। फिर आपसे कहा 545 में पहले 5 का दूसरे 5 का स्थानीय मान का अंतर, तो यहां लिखोगे नहीं, यहां से लिखोगे पूरी लाइन लिखो, चलो हम लिख दे रहे हैं। 545 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर, दूसरे 5 के कर लो यहां पे, दूसरे 5 के स्थानीय मान का दोस्तों अंतर। तो दोस्तों अंतर का दोस्तों मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। अंतर का तो समझते हैं, घटाना तो होता है, आप जानते हैं घटाना होता है, किससे घटाना, जो आपको बड़ी डिजिट दे रखी होगी उस बड़ी डिजिट में से छोटी वाली डिजिट को घटाना। आप देखो 500 बड़ा है कि 5 बड़ा है, बताइए, तो आप कहेंगे सर 500 बड़ा है, तो 500 में से किसको घटा दीजिए, 5 को घटा दीजिए, है आसान कि नहीं। यानी कि 500 और माइनस कितना 5, यानी कितना होगा 495, इसका आंसर हो गया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, मतलब 545 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो ये ऐसे अंतर वाले भी प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं और आए भी हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आप इसको नोट करिए, तब तक हम प्रश्न को रब करते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। जितने टाइप के प्रश्न हैं देखिए उतने टाइप के हम सारे प्रश्न कराए दे रहे हैं। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या दोस्तों 4 कहता है नीचे दिए हुए अंकों में से 5 अंकों की, ये प्रश्न देखिए, नीचे दिए हुए अंकों में से 5 अंकों की, में से 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए, ये प्रश्न है। आपसे कहा नीचे, अब दे रहे हैं नीचे क्या दे रखा है, इसको रब कर रहे हैं दोस्तों। आपसे कहा नीचे दिए हुए अंकों में से 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बतानी। अंक क्या दे रखे हैं, 5 4 0 3 2। ठीक, दूसरा देख रहा प्रश्न आपको दे रखा है 9 3 2 0 1। तीसरा दे रखा है 1 2 9 8 0 7। ज्यादा ना, 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हो गया ना, चलो 2 9 8 7। अगला दे रखा है 6 0 7 3 2। ठीक है,
ये आपको नीचे दी गई संख्याएं, ये संख्याएं आपको दे रखी, इन दी गई संख्याओं में से जो आपको संख्याएं दे रखी, इन दी गई संख्या दिए हुए अंकों में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी, इनको देखकर, और तथा सबसे छोटी संख्या बनानी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो हम इस साइड में लिखते हैं, चारों को एक साथ सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बतानी है और इधर बतानी है, थोड़ा इधर बढ़ा के और लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या और इधर बतानी दोस्तों सबसे छोटी संख्या है। ये सॉल्यूशन बता रहे हैं भैया, छोटी संख्या। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। तो पहला प्रश्न कह रहा था, फर्स्ट पार्ट, 5 अंकों की सबसे, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, 5 अंक की। तो जब भी आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना हो, जब भी आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना होगा, तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले चॉइस करेंगे। सबसे पहले क्या चलेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला अंक चुनेंगे। सबसे पहले वाले में सबसे पहले बड़ा कौन सा, 5 4 0 3 2 में सबसे बड़ा 5 लिख लिया, 5 का काम हो गया। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अंक कौन सा, 4 है, 4 को लिख लिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा है 3 है, और फिर चौथे नंबर कौन सबसे बड़ा है, 2 है, और उसके बाद कौन सा, पांचवें नंबर कौन सबसे, मतलब सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे कौन छोटा है, बड़ा बोल रहे थे सॉरी, उसमें सबसे पहले बड़ा कौन सा 5, फिर उससे छोटा कौन सा 4, फिर उससे छोटा कौन सा 3, फिर 3 से छोटा कितना 2, और उससे छोटा कितना 0। समझ गए। तो ये 5 अंकों की क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। आप सबसे छोटी संख्या यहां पूछता, तो सबसे छोटा अंक लिख, जब सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो सबसे बड़ा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। और जब सबसे छोटी संख्या कहेगा तो सबसे छोटा कितना 0, उससे छोटा कौन सा, उस अब सबसे छोटा, अब बढ़ते क्रम लिख रहे हैं, आरोही क्रम में, मतलब अब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा 0 होगा, फिर उसके बाद कितना आएगा 2 आएगा, उससे बढ़ेंगे, फिर 2 से बड़ा कितना 3, 3 से बड़ा कितना 4, और 4 से बड़ा कितना 5। इससे कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती। यदि ये इतने कितना 5 4 0 3 2, ये जो 5 अंक दे रखे, इन पांचों से सब मिला के सबसे बड़ी संख्या ये मिलेगी 54,320, और सबसे छोटी 2,345 बनेगी, ठीक। यदि अगला कहता है इसी में सेकंड पार्ट जो कह रहा है, ये वाला क्या कह रहा है, इससे बनानी है, तो सबसे बड़ा अंक अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा लिखा, उससे छोटा कौन सा है 3, फिर उससे छोटा कितना 2, और फिर उससे छोटा 1, फिर 0। मतलब सबसे बड़ा कह रहा है तो अवरोही क्रम, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और ये सबसे छोटा कहेगा तो सबसे छोटा, मतलब याद रखिए, बड़ा कहता है सबसे बड़ी संख्या तो बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे और फिर घटते जाएंगे, और ये सबसे छोटी संख्या कहती है तो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते जाएंगे। आई होप ये बात समझ पा रहे हैं। इससे देखिए कितना हो जाएगा, जैसे बड़ी का 0, अब इसी का उल्टा कर दीजिए, कितना होगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 9। यदि छोटी मिल गई तो बड़ी ऑटोमेटिक में, या बड़ी मिल गई तो छोटी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। या यहां से देख लिए, सबसे छोटा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 9 हो गया। अभी 0 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां देखिए तीसरे पार्ट पे, जैसे यहां सबसे, तो पहले 9 हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7, और फिर उससे छोटा कितना 2, और फिर 0 हो गया। यहां कितना हो जाएगा, इस पे सबसे छोटा 0, फिर 2, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इसी को उलट देंगे। या यहां से देखिए सबसे छोटा 0, फिर 2, फिर 7, फिर 8, फिर 9, है कि नहीं। इसमें लिखेंगे सबसे बड़ा, चौथे में देखिए कितना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा 7, फिर कौन सा है 6, नहीं हाँ 7 के बाद 6 दोस्तों, फिर कौन सा 3, और फिर कौन सा 2, और फिर 0। यहां देखिए, यहां कितना हो जाएगा, सबसे छोटा 0, फिर उसके बाद कितना, उससे बड़ा कौन सा 2, फिर उससे बड़ा दोस्तों कितना 3, और उससे बड़ा दोस्तों कितना फिर 6, उसके बाद कितना 7। यानी कि इसको उलट दिया, 0 2 3 6 7 हो गया कि नहीं। जैसे एक और बढ़ा देते हैं 5 नंबर, जैसे 5 नंबर आपसे कहता है 7 3 9 8 1,
ये 5 नंबर प्रश्न था। तो 5 नंबर प्रश्न कहता 7 3 9 8 1, ठीक है। तो 7 मतलब सबसे बड़ा कौन सा 9, फिर उससे छोटा कौन सा 8, फिर उससे छोटा कौन सा 7, फिर उससे छोटा कौन सा 3 और फिर 1, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटा अंक कौन सा 1, 1 के बाद कौन सा है बड़ा 3, फिर 3 से बड़ा कौन सा 7, और 7 से बड़ा दोस्तों कौन सा 8, और 8 से बड़ा कौन सा 9। आई होप हमने इसमें 5 प्रश्न करा दिए हैं। नीचे दिए मतलब कोई भी अंक दे रखे होंगे, उसमें सबसे छोटा संख्या पूछेगा और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा। आई होप आप ऐसे प्रश्न कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। तब तक हम अगला प्रश्न लिख लें, प्रश्न संख्या 5। हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी में हम बनाए दे रहे हैं प्रश्न, आप कॉपी में रफ करके मत बना लेना, ठीक है। आपसे कह रहा है अगला प्रश्न, चलिए पूरा रफ कर देते हैं। 9 1 2 6 7, 9 1 2 6 7 में सबसे बड़ी तथा सबसे, इसको रख रहे में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। ठीक दोस्तों, आपसे कहा है 91,267 में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, इससे जो बनेंगे या लिख लेंगे 91,267 से मिलकर बनी सबसे बड़ी संख्या कितना, सबसे बड़ा अंक कौन सा 9, सबसे बड़ी, जब भी उनका सबसे बड़ी संख्या जब भी लिखेंगे दोस्तों, बड़ी का जिक्र करेगा सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे, 9 लिख दिया, उसके बाद कौन सा 7 हो गया, फिर उसके बाद कौन सा 6 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 और 1, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 97,621 होगा जाके। और सबसे छोटी संख्या, ये सॉल्यूशन चल रहा है दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी, देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा 1, फिर कौन सा 2, फिर कौन सा 6, फिर कौन सा 7, फिर कौन सा 9, मतलब सबसे छोटा 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9, सबसे छोटी का देखिए। आप कहा इन दोनों का अंतर चाहिए, तो लिखोगे नीचे 91,267 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी कितना 97621 और माइनस कितना 12679, ठीक। नहीं समझ में आता इसको कैसे घटाएंगे, तो अलग से आप ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। 97621 और कितना 97621, इसे माइनस कर लीजिए। तो देखिए
घटाना तो आपको आता ही होगा कि नहीं। यहां से ऐसे लिए 11, 11 में से 9 गया 2, यहां बचे 11 और 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा 5, 5 में से 5 यहाँ से हंसी लेंगे तो 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा जाएगा 6, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ बचा जाएगा कितना दोस्तों 9, या तो 9 है ही है तो 9 में से 1 गया 8, यानी कितना आएगा 84,942 इसका आंसर आएगा। देखिए प्रश्न कैसा पूछा, अच्छा प्रश्न था। इसमें से घटा लिया, घटाना तो आता है। यहाँ से हंसी लिया 11, 11 में से 9 गया 2 बचे जाके, यहाँ बचा 1, इधर से हंसी लिया फिर 11, 11 में से 7 गया तो 4 बचा जाके, यहाँ 5 बचा, यहाँ से हंसी लिया 15, 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ बचा जाके 6, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 9 में से गया 8, ठीक है। 84,942। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये प्रश्न भी आपके हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब जो कोई संख्या दे रखेगा और सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ सकता है। अंतर जब भी कहेगा तो ये नहीं छोटे से बड़े को घटा दिया और माइनस में आंसर ले आए, ठीक है। अंतर जब भी कहता है, अंतर का मतलब समझ लिए, अंतर जब भी आपसे कहेगा तो बड़े से दोस्तों छोटे को घटाना होगा, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। कौन सा प्रश्न संख्या 5 होगा, जो भी नंबर हो आप उसे अपने हिसाब से डाल लीजिए दोस्तों, ठीक है। इतना नोट करिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए एक प्रश्न हम करा देते हैं। नहीं लिखा तो लिख लीजिए, तो हम प्रश्न लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या आपका अगला जो भी हो 6 नंबर हमारी समझ से 6 नंबर होगा। 5 अंकों की 5, ये मत कहिए कि 5 से सर को बहुत प्यार है, 5, 4 कोई भी अंक, चलो 4 अंकों के ले लेते हैं। चलो 4 अंकों की बड़ी से सब 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। दोस्तों अंतर, जोड़, घटाना, कुछ भी अंतर भी कह सकता है आपसे, या आपसे कह सकता है कि क्या उसका योग बताइए, ठीक है। अंतर भी आपसे कह सकता है या क्या कह सकता है, योग बताइए, ठीक। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, ठीक। और यदि यहाँ योग कहता तो योग मतलब जोड़ देंगे, अंतर का मतलब घटा देंगे। तो ये तो आपका लिखा ही। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, इसी को हम लिखा रहने देते हैं। ठीक, ध्यान समझिए। आपसे कहा कितने अंकों की, 4 अंकों की, तो इसके 4 अंकों की यहां लिखना पड़ेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये कितना होगा 4 अंकों की, छोटा छोटा लिख दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सुनाई तो पड़ रहा हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो यानी कितना 9,999, और सबसे छोटी यानी कि कितना 1 से स्टार्ट होगा, 0 0 0, बस। अब आपसे क्या अंतर पूछा था, तो यहां इसी में हम थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा। अब जो यहां पे क्या था 9999, 9,999 में से दोस्तों हम कितना हटा देंगे, 1000 घटा दीजिए। तो ये तो घटा लेंगे, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं। देखिए 9 में से 0 गया, 9 बचा जाके, 9 में से 0 गया, 9 बचा जाके, 9 में से 0 गया, 9 बचा जाके, और 9 में से 1 गया 8, 8,999, ये आपका आंसर आया जाके।
8,900। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब यहाँ 4 के स्थान पे 5 भी कह सकता है, 5 अंकों की, तो 5 अंकों की लिखिएगा तो इसमें 9 5 बार हो जाएगा, और फिर छोटी हो जाएगी, 1 लगा के 4 0 हो जाएगी। उन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं, या उनका योग पूछेगा तो हम योग निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात दोस्तों समझ में आई होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आपको इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो जो कुछ पढ़ना था वो आपको हमने सिखा दिया, जितना आपके सिलेबस में आना था। लिख लीजिए, हाँ, जितना सिलेबस में आपके था, जितना आपके सिलेबस में आना था। इस चैप्टर से यदि आपका कुछ भी आता है तो आपका छूट नहीं सकता है। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी पूछा जाएगा, चाहे स्थानीय मान पूछा जाए, चाहे संख्या, क्योंकि पहला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे संख्या के बारे में पूछा जाए, चाहे स्थानीय मान के बारे में पूछा जाए, और जो चाहे पूर्ववर्ती संख्या चाहे अनुवर्ती, पूर्ववर्ती अनुवर्ती खूब रिपीट होता। तो जो जो टॉपिक इस चैप्टर में थे, संख्या और संख्यांक, अंकों का ज्ञान देखिए, अंकों का ज्ञान जो टॉपिक है उसमें कुछ खास नहीं, सिर्फ अंकों ही 1 2 3 4 5 कैसे संख्याओं को लिखते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो अंकों के ज्ञान के बारे में वही चर्चा, कैसे अंकों को लिखते हैं, कैसे अंकों को जोड़ते हैं, कैसे अंकों को घटाते हैं, कैसे अंकों को भाग करते हैं, कैसे अंकों को गुणा करते हैं, तो वो तो आप सब पहले से जानते हैं, तो उसकी कोई जरूरत आपको नहीं है। जिस टॉपिक की आपको जरूरत थी हमने पूरा कंप्लीट उसको सिखाया है। ठीक है, जिससे आपका यदि चैप्टर नंबर 1 से कोई भी प्रश्न आए तो छूटने ना पाए। ठीक दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 1 में जितने भी प्रश्न बनते थे, चाहे संख्या पे बनेंगे, ठीक है, चाहे संख्यांक पे बनेंगे, ठीक है, संख्या कैसे कितने प्रकार की होती है उस पर भी पूछ सकते हैं। प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ठीक है, अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन सी, बहुकल्पी में खूब बनता है, या पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या है, या कौन सी पूर्ण संख्या है, तो पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या, ऐसे प्रश्न खूब बनते हैं। बात समझ पा रहे हैं? या निम्नलिखित में अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, आप दे देगा, बहुकल्पी प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या है, और दे देगा, उसमें अभाज्य संख्या छाटना होगा। तो अभाज्य संख्या की डिफिनेशन भी हमने बताई, आपको बताई कैसे कैसे अभाज्य संख्या पहचानेंगे, भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, उस पर भी हमने आपसे चर्चा खूब की है। ठीक है, और जो आपकी उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती संख्या जो बताया, तीनों का मतलब एक ही होता ना, तो जो आपकी अनुवर्ती संख्या थी उस पर प्रश्न खूब पूछा जाता है, और जो कौन सी पूर्ववर्ती संख्या उससे भी प्रश्न खूब पूछा जाता है, और रोमन अंक से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, उससे भी प्रश्न, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्थानीय मान पे जो हमने आज आपको प्रश्न जितने टाइप के कराए, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो ये पहला चैप्टर जो खुशखबरी आपको हम बताना चाह रहे थे, तो वो आपका पहला चैप्टर पूरा विधिवत से कंप्लीट होगा, इसमें से कुछ भी आपका छूटना नहीं पाया है। यदि इस चैप्टर से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप 100% कर लेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। लेकिन बस करना क्या है, ईमानदारी से वीडियो को देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं, फिर उसका रिवीजन करना है। और यदि आप समझ जा रहे हैं कि ऐसे ही काम चल जाएगा तो वीडियो को देख लीजिए, खाली बस इतना करिए। लेकिन नोट्स इसलिए हम कह रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि नोट्स ही आपके एग्जाम के समय काम आएंगे, इसलिए नोट्स जरूर बनाइए और उस पर जरूर लिखिए और अमल करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। ये मत कभी कहना कि हमको ये तो सब, ये क्या सर पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या, ये तो हमको सब आता है। यही छोटी छोटी बातें ही दिक्कत करती दोस्तों, इसलिए ये नहीं छोटी छोटी बातों को सीख के जाना है और आपको 25 में 25 लेके आने हैं। टाइम 1 घंटा होता है कि नहीं होता, आसानी से उसमें करके आएंगे, मुझे विश्वास है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको हम फिर उसके बाद आपको क्या, आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको रिवीजन भी है, कैसे प्रश्न सॉल्व करते हैं कि 1 घंटे में हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैप्टर नंबर 1 में जितना हमने आपको पढ़ाया है आप सब सीख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। यदि फिर भी आपको कहीं इस चैप्टर में कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार का प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके भेज दीजिए, हम उसका आपका रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों, कहीं से भी। अच्छा दोस्तों, यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप टेलीग्राम चैनल को वहां से डाउनलोड करते हैं, फिर उसमें जाइएगा, सर्च करिएगा सदाशिव कोचिंग क्लासेस। जैसे ही उस पर आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद वो सदाशिव कोचिंग क्लासेस लिख के आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर ज्वाइन लिख के आएगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे। हम टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं, जिससे हम जैसे यहाँ से वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस किए होंगे, लेकिन कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो आपको टेलीग्राम से पहुंच जाएगा। ठीक है, और वीडियो पर डे जरूर देखिए दोस्तों। और यदि आप इतना करेंगे तो एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए, और क्योंकि आप इस समाज के भावी शिक्षक हैं
और आप ही इस समाज को आगे ले जाने वाले हैं, इसलिए आप में ईमानदारी जरूर झलकनी चाहिए। और यदि आप ईमानदार होगे तो आगे चल के हमारा समाज भी ईमानदार बनेगा, क्योंकि एक एक ईंट से ही मकान तैयार होता, घर तैयार होता। इसलिए आप यदि जितने ईमानदार होंगे, क्योंकि आप ही से इस समाज में आगे क्या होगा, न्यू जड़ें जो आप जितनी मजबूत कर देंगे उनको, उतना ही फैलेगा और देश समाज का विकास होगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। कल आपको लेक्चर जो आपकी अगली क्लास रहने वाली है, ठीक, कल वाली चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला दोस्तों। ठीक है, तो जरूर कमेंट करके बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए कैसा लगा लेक्चर और कैसा चैप्टर नंबर 1 लगा, क्या अनुभव आपका रहा है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।